बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है जी? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे और अच्छी सेहत के साथ अपनी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। जनरल नॉलेज का जो हमारा आज छठा टेस्ट है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो इससे पहले आप लोगों ने यकीनन नहीं देखे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ ए पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या है जी? जजीरा नुमा। तो इनमें से कौन सा जो मुल्क है वो जजीरा नुमा है? तो ब्राज़ील, जापान, ग्रीनलैंड या फिर सऊदी अरेबिया। या आपके पास चार ऑप्शन है, ब्राज़ील, जापान, ग्रीनलैंड या सऊदी अरेबिया। इनमें से कौन सा जो है वो जजीरा नुमा है, पेनिनसुला है? तो यकीनन आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ जी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि सऊदी अरेबिया इज पेनिनसुला। सऊदी अरेबिया जो है वो पेनिनसुला यानी कि जजीरा नुमा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी है इंडिया। तो सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से तो रशिया है जी। इस्लामिक लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लामी मुल्कों में सबसे बड़ा जो है वो आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चाइना है और फिर दूसरे नंबर पर इंडिया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन आपका ठीक हो गया जी सी, यानी कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना है। और अगर दूसरे नंबर का पूछा जाए तो वो इंडिया हो जाएगा। रकबे के लिहाज से अगर पूछा जाए तो वो रशिया, और इस्लामी मुल्कों की अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया होगा। तो ये क्वेश्चंस आगे पीछे आते रहते हैं, इनको आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सिटी ऑफ एंजल्स। दुनिया का कौन सा हिस्सा या कौन सा शहर जो है वो एंजल्स, सिटी ऑफ एंजल्स कहलाता है? तो ऑप्शन ए आपके पास है जी बैंकॉक, ऑप्शन बी है आपके पास स्टॉकहोम, ऑप्शन सी है आपके पास न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है रोम। बैंकॉक कहाँ पर है? थाईलैंड में है। और इसी तरह से बाकी जो है वो स्वीडन, अमेरिका एंड इटली, डिफरेंट कंट्रीज के ये शहर हैं। तो सिटी ऑफ एंजल्स कौन से शहर को कहा जाता है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जी? हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है, इसको सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है। तो आपने ये जहन में रखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। कि इनमें से कौन सा जो एरिया है, कौन सा जो मुल्क है, उसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है? बेल्जियम यूरोप का हिस्सा है, इसको कॉकपिट कहा जाता है। आयरलैंड को कहा जाता है नेदरलैंड, नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है, डच, या फिर ग्रीनलैंड। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कि बेल्जियम को, आयरलैंड को, नेदरलैंड या ग्रीनलैंड, इनमें से कौन से पार्ट को जो है वो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम है। कॉकपिट ऑफ यूरोप इज कॉल्ड, ठीक है ना, कौन सा जी मुल्क है? बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री जो कि फिश कैचिंग है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, कहां पर पकड़ी जाती हैं जी? नंबर ए रशिया, बी चाइना, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? जरा गेस करें ना आप लोग। हाँ, वेट करूं मैं? चलें छोड़ें, वेट नहीं करता, मैं बता देता हूं। चाइना इज करेक्ट ऑप्शन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल सैकन इज लोकेटेड इन। दुनिया की सबसे बड़ी रेल रोड टनल जो है, ठीक है ना, सैकन, वो कहां पर है? इंग्लैंड में, जापान में, स्विट्जरलैंड में, रशिया में, कौन से मुल्क में है? तो ऑप्शन आपके पास चारों हैं, तो आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। और हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी जापान, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी रेल रोड टनल जो है सैकन, वो कहां पर है? जापान में है। और ये अभी पिछले दिनों एक तहसीलदार का टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये आया हुआ था सवाल। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी।
और ये क्वेश्चन भी अभी अभी रिसेंटली जो टेस्ट होते रहे उनमें रिपीट होता रहा है। सो आपने ये इस तरह के जो टेस्ट हों और इस तरह के जो क्वेश्चन हों उनको आपने जहन में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सा जो मुल्क है वो शहद और दूध की सरजमीन कहलाता है, ठीक है ना, शहद और दूध की सरजमीन कहलाता है जी। ऑप्शन ए आपके पास लेबनान, ऑप्शन बी है आपके पास जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है तुर्की। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारे पास? जापान को चढ़ते सूरज की जमीन कहा जाता है, राइजिंग सन, ठीक है ना, ये लैंड ऑफ राइजिंग सन। और लेबनान हो सकता है जी ऑप्शन। तो चलें देख लेते हैं जी, हमारा एक्यूरेट ऑप्शन होगा लेबनान ए, यानी कि लेबनान को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि दूध और शहद की सरजमीन कहा जाता है। और अभी कुछ पिछले 2-3 महीने पहले लेबनान में एक बहुत बुरा धमाका हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई है और आजकल वहाँ पर खाना जंगी है, हालात वहाँ के कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बड़ा खूबसूरत मुल्क है जी, बड़ा प्यारा मुल्क है, इसलिए इसको लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो इनमें से कौन से एरिया को, कौन से मुल्क को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है पोलैंड। यानी कि इन 4 मुल्कों में से कौन सा मुल्क जो है वो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहलाता है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट जो होगा वो सी होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो टूरिस्ट हैं हर साल वो स्विट्ज़रलैंड का सफ़र करते हैं और इंतहाई खूबसूरत कुदरती मनाजिर आपको स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलते हैं। और हम लोग पाकिस्तान में भी मिसाल देते हैं जी कि फ़लाँ इलाका जो वो बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड है, यानी कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, खूबसूरती में वो स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखाई देता है। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या कश्मीर जो है वो हम कहते हैं जी हमारा स्विट्ज़रलैंड है, तो स्विट्ज़रलैंड इतना खूबसूरत है और स्विट्ज़रलैंड को क्या कहते हैं जी, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कि कौन सा जो आपका एरिया है दुनिया का जिसको मिडनाइट सन की जमीन कहा जाता है, ठीक है ना। मिडनाइट, मैंने अभी पहले कहा था कि राइजिंग सन की जो सरजमीन होता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, वो तो जापान है आपके पास। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है वो है थाईलैंड, ए, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे और डी आपका ऑप्शन है जी जापान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन से एरिया को कहा जाता है, कौन सी जमीन को कहा जाता है? तो वो है जी नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। और ये जो थाईलैंड है लैंड ऑफ एंजल्स। तो ये आपने आज के टेस्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं लेकिन आपने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, व्हाट इज बिग बैन। बिग बैन किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है आपके पास वोल्केनो इन अलास्का। अलास्का कहाँ पर है? अमेरिका की स्टेट है अलास्का, ठीक है ना। तो वहां पर एक वोल्केनो है ये आतिशफशा। बी ऑप्शन है जी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, सितारों की एक कहकशां है। सी आपके पास है जी अ क्लॉक प्लेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां पर जो एक क्लॉक है उसका नाम है, या नन ऑफ द एबोव। वैसे बिग बैन थ्योरी भी है, ठीक है। बिग बैन थ्योरी क्या कहती है, चलें तो ये आप थोड़ा सा सोचें इस पर और अगली दफा हमें बताइएगा बिग बैन थ्योरी के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और फीडबैक दे सकते हैं आप कमेंट्स में, हमें बता सकते हैं। बहरहाल आज के जो इस क्वेश्चन है जो इसमें बिग बैन से हमारी क्या मुराद है जी, बिग बैन से हमारी मुराद है जी ऑप्शन सी अ क्लॉक प्लेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये हो गए जी आज के टेस्ट में हमारे 10 क्वेश्चन। इंशाल्लाह 7वें टेस्ट में हम मजीद 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इस सीरीज के बारे में आपने अपनी जो राय है, अपने जो मैसेजेस हैं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर जरूर करना है और हमें ये भी बताना है कि हम ये जो टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं इनमें मजीद जो इम्प्रूवमेंट है या जो बेहतरी है वो किस तरह से ला सकते हैं, और आपके ख्याल में हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि ये जो टेस्ट हैं, ये जो जनरल नॉलेज है आपके लिए हम लेकर आते हैं, ये मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो जाहिर है आपकी जो सजेशंस होंगी उन सजेशंस के साथ ही हम जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपने अपना फीडबैक, अपनी राय, अपने मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंचाने हैं। थैंक यू वेरी मच।